हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। स्टडी प्लान 145 में आपका स्वागत है। आज हम औसत चाल, औसत वेग और ताक्षणिक वेग से संबंधित इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आइए देखते हैं। आप देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा फिर पहले स्टेशन पर 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से क्या करती है? लौटती है। तो गाड़ी की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें। तो आपको यह समझना है कि औसत चाल जो होती है वो दूरी पर निर्भर करती है और जो वेग होता है वो विस्थापन निर्भर करता है। किस पर? विस्थापन पर निर्भर करता है। तो अगर यह देखा जाए कि अगर मान के चलिए कि अगर ये पॉइंट मेरा ए है, यहां से गाड़ी स्टार्ट हुई, ठीक है, एक स्टेशन ए है और दूसरी स्टेशन क्या यहाँ पर बी है, या दूसरी स्टेशन क्या हो गई? बी हो गई। यहां पर हम नीचे लिख देते हैं और यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं क्या? x। कितना दूरी मान लेते हैं? x दूरी मान लेते हैं। क्यों? कि यहां का दूरी हमको पता नहीं है, लेकिन इस दूरी को कवर करने में इसको जो समय लगता है उस समय की हम बात कर लेंगे। लेकिन यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगता है ये भी हमको पता नहीं है। हाँ, अब ये कितने की चाल से चल रही है हमको पता है। ये ट्रेन जो है कितने की चाल से चल रही है पता है। तो जा तो रही है किससे? 40 से जा रही है। किससे जा रही है? 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। यानी ये इसकी आपका क्या चाल है? इसकी क्या है? बी है। फिर कहता है कि जब वो लौटती है, जब ये लौटती है तो यहां से यहां लौटती है, इसकी दूरी कितनी आ रही है भाई? तो दूरी तो ही रहे कि एक स्टेशन जा रही है, ए से बी जा रही है, फिर बी से ए आ रही है, तो दूरी तो वहीं रह गया। इसका मतलब है कि दूरी इसका ये भी कितना हो गया? x हो गया। इसका मतलब है कि जब हम दूरी की बात करते हैं, औसत चाल जो होता है वो दूरी पर निर्भर करता है। तो टोटल दूरी कितनी हुई? तो टोटल दूरी हमारी कितनी हुई? x प्लस x मतलब 2x। अब यहां से जो लौट रही है वो कितने की चाल से आ रही है? तो उसके लिए भी दिया हुआ क्या? 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो हम इसको चाहेंगे तब v1 मान सकते हैं, इसको हम चाहे तब v2 मान सकते हैं। अब यहां आपको समझना है कि सवाल में भी मिल गया और डिस्टेंस यानी दूरी मिल गया है और आपका क्या मिल गया है? भी मिल गया। तो अब आप बताओ कि आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर तो आप बोलते हो चाल बटा क्या? समय। चाल बटा समय। तो इस सवाल में देखिए हमको दूरी पता है क्या? हाँ, दूरी कितना है? x है। तो दूरी तो आपको x पता है। चाल है? चाल पता है? हाँ, चाल पता है। कितना? लेकिन यहां से यहां तक जाने में मान लीजिए यहां पर कितना समय लगता है? t1 और इसका समय कितना लगता है? t2 लगता है। तो अगर हम इसके लिए t1 निकालते हैं, किससे? t1 a से b के लिए हमारा t1 कितना होगा? तो आप बोलोगे कि x बटा क्या? 40। यानी a से b में यहां से a से b जाने में कितना समय लगा? x बटा कितना? 40। और कहता है b से a आने में कितना समय लगता है? तो ये जो समय लगता है t2 वो आपका कितना लगता है? तो ये डिस्टेंस कितना है? x है। लेकिन यहां से यहां तक आने में कितनी चाल से आ रही है भाई? इसको कितनी चाल से आ रही है? तो x बटा कितना? 60। अब आपको पता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है? तो टोटल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा टोटल समय। यानी आपका टोटल समय क्या है? t1 प्लस t2 है। तो अब यहां समझिए, यहां से हम समझ रहे हैं कि औसत जो वेग होती है, औसत जो चाल होती है, औसत चाल बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? औसत चाल का मतलब होता है कि कुल दूरी बटा क्या? कुल समय। भाई कुल दूरी कितनी है जरा सोचो, दूरी जरा देखिए। कुल दूरी का मतलब पहले हमारा क्या जगह? ए बी हमने गया, फिर हमने क्या? बी ए हमने आया, और भाई यहां पर दूरी कितना लगा भाई? दूरी तो हमको पता है
ए बी और क्या बी, ए बी और क्या बी, लेकिन इसमें समय कितना लगा, ए से बी जाने में हमको समय लगा कितना t1 और इससे कितना समय लगा t2। अब आप बताइए कि यहाँ ए बी आपका कितना है, यही ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी आपका कितना है, यही ना आपका x है। तो ये जो दूरी है ए बी वो आपको पता चल गया क्या x, और b से कितना, b से a कितना है, ये भी कितना x है, क्योंकि दूरी तो सेम है, ये तो आपका डिस्टेंस बदल नहीं रहा है, ये दोनों सेम है, तो हम x प्लस क्या x लिखेंगे बाई समय t1। जरा सोचो कि हम a से b जाने में हमको कितना समय लगा t1, और t1 के लिए हमने क्या रखा x बाई क्या 40, यानी हमने लिखा x बाई क्या 40 प्लस x बाई क्या 60। अब आप देखोगे कि हम क्या करेंगे, इसका हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो अगर इसको आप क्या करते हो ऐड कर दे तो क्या होगा 2x, और इसमें चाहेंगे तो x कॉमन भी ले सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई क्या 40 प्लस 1 बाई क्या 60, ऐसे लिख सकते हैं। अब x क्या होगा मर गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। जरा ध्यान देना, इसका एलसीएम जो भी है आप इसको क्या कर लो, इससे गुणा कर लो, तो कितना हो गया आपका 60 हो गया प्लस क्या 40 हो गया, आ भाई क्या 24 हो गया। और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर में 2 है ना, 2 रखिए, इसको आप ऊपर डाल दीजिए, आपको कितना हो गया 2 गुणे क्या 2400, अब भाई क्या 100 हो जाएगा ना, ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, कितना हो गया 48। इसका मतलब है कि औसत चाल कितने से रहा 48 किलोमीटर पर आवर, यानी यहां से यहां तक फिर यहां से यहां तक आने में जो इसका औसत जो चाल रहा वो कितना का रहा 48 किलोमीटर पर आवर का रहा, 48 किलोमीटर पर आवर का रहा। एकदम छोटा सवाल है, प्यारा सवाल है, इस बात को समझ सकते हैं। दूसरी बात है कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं कि औसत जो वेग होती है ना वो किस पर निर्भर करती है, विस्थापन पर निर्भर करती है, और विस्थापन क्या करती है भाई, उसके पास अपनी दिशा होती है। तो अगर हम A से B जा रहे हैं और फिर A से अगर B आ रहे हैं तो हमारा यहाँ विस्थापन कितना होगा, यहाँ जाने का x और फिर इधर जाने का -x, यानी दोनों का सम 0 ना। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ बात करें कि औसत अगर वेग की बात करते हैं तो क्या करेंगे, औसत वेग की बात करते हैं तो आप जरा सोचो ए बी, तो हम क्या लगा देंगे भाई ए बी वेक्टर में, और फिर हम प्लस बी अभी ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बी से अगर ए आ रहे हैं तो इसके विरुद्ध इसकी दिशा हो जाएगी, और हम क्या लिखे हैं बी ए लिख रहे हैं वेक्टर, और बाई जो आपका समय है क्या वो t1 प्लस हमने t2 रख दिया, समय t1 प्लस t2, यानी जो इसमें परिवर्तन हो रहा है कुल समय की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपको जो समय मिल रहा है कितना, यहां से यहां तक कितना x मिल रहा है ना, x माइनस एक्स, अब भाई क्या t1 प्लस t2, ये तो 0, और भाई क्या होगा t1 प्लस t2, ये भी पूरा क्या होगा 0। तो औसत वेग जो होगी, औसत जो वेग होगी ये क्या कहलाएगी भाई, ये आपका विस्थापन पर निर्भर करता है, लेकिन जो चाल जो होती है वो दूरी पर निर्भर करती है। ये दूरी में इसको हमने सम किया था, लेकिन इसमें दिशा के कारण इसका कंडीशन क्या बदल गया, A से B जाने का मतलब क्या x, और B से A का मतलब क्या -x हो जाएगा, यानी इसमें क्या होगा डायरेक्शन आ गई, जिसके चलते इसका औसत वेग क्या होगा 0 हो जाता है। मैं पहले भी वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि अगर कोई वस्तु जिस बिंदु से स्टार्ट होती है और किसी दूसरे बिंदु पर जाती है और फिर उस बिंदु से फिर पहले बिंदु पाती है, तो उस वस्तु का औसत चाल जो होगा वो हमेशा क्या होगा 0 होगा, सॉरी औसत वेग क्या होगा हमेशा 0 होगा, लेकिन चाल 0 नहीं हो सकता है, चाल 0 नहीं हो सकता इस स्थिति में। क्लियर? तो एक क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब हमारे दूसरा क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए तो आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन, आप समझिए क्या लिखा है। एक पिंड, हम पिंड को मान लें वस्तु, सपोज कीजिए एक हमारे पास से वृत्तीय क्या है, एक वृत्तीय पथ है जिसकी यहां से यहां तक त्रिज्या जो है कितना दिया है 100 मीटर दिया है। आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर अगर चल रही है, वृत्तीय पथ पर चल रही है, तो वृत्तीय पथ पर अगर चलेगी, यानी वृत्तीय पथ पर अगर गतिशील है
अगर ए से बी आ रहे हैं, ए से अगर बी, मान लो इस पॉइंट से हमने ए से स्टार्ट किया और फिर ए से स्टार्ट होकर फिर हमने क्या किया, इसी पॉइंट पर हमने आ गया, तो हम बोलेंगे कि इसका जो हमारा क्या होगा, दूरी जो होगा यहाँ दूरी, वो दूरी का रिलेशन किससे होगा, परिधि से होगा, जिसको हम बोलते हैं पैरामीटर या पेरीमीटर बोलते हैं। इस परिधि को हम यहाँ सी बोलते हैं। इसका मतलब है कि C इक्वल टू, यानी हम यहाँ A से अगर हम क्या A आ रहे हैं तो आपको C इक्वल टू कितना 2 पाई क्या R होगा, ठीक है। लेकिन अगर वस्तु अगर जिस पॉइंट से चली फिर उसी पॉइंट पर आ जाए, उसका औसत वेग क्या होगा, शून्य हो जाएगा, औसत वेग क्या होगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन यहां तो बात कुछ अलग है कि यह वृत्तीय पथ पर गतिशील है। लेकिन यहां पर यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए पहले। एक पिंड एक वृत्तीय पथ पर 4 मिनट में एक बार चक्कर लगाता है। इसका मतलब देखिए, यहां से यहां तक, यहां से ए तक आने में, ए से ए तक आने में कितना समय लेता है भाई, 4 मिनट समय लेता है। 4 मिनट, 4 मिनट का मतलब क्या हुआ, 4 का मतलब 4 इंटू 1 मिनट का मतलब क्या हुआ, 60 सेकेंड। यानी आपका कितना हो गया, 240 सेकेंड का क्या करता है, समय लेता है। अब जब समय लेता है तो फिर क्वेश्चन कहता है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 100 मीटर है। त्रिज्या कितनी है, 100 मीटर है। अब कहता है कि एक पूरे चक्कर में पिंड की औसत चाल क्या होगी, पूरे चक्कर में पिंड की औसत चाल क्या होगी। अरे भाई, अगर हम औसत चाल की बात करते हैं तो ये बताओ, औसत चाल बताओ क्या होगा, औसत चाल आप ही बताओ, आप ही बताओ। औसत चाल का मतलब, ए बस तो ये से चल या फिर ए पे पहुंच गई ना, तो हम इस औसत चाल को बोलते कितना, कुल दूरी, कुल दूरी अब बटा क्या, कुल समय, कुल दूरी बटा क्या, कुल समय। आप बताओ, यहां पर अगर हम बात करते हैं कि दूरी, कुल दूरी, तो यहां से अगर यहां तक आ रही, याद रहे यहां से यहां तक, तो इसकी कुल दूरी कितनी हो गई, तो इसकी कुल दूरी को हमने क्या ए मान लिया। और भाई क्या कुल समय क्या कितना लगता है भाई, 4 मिनट लगता है। 4 मिनट को हमने किस में बदल लिया, सेकंड में बदल लिया। तो ये दूरी कितनी हो गई, तो 2 पाई आर। आर का मतलब है कितना है, आर देखो तो 2 पाई आर बाई कितना 4। तो 4 को हमने मिनट से बदल दिया ना, मिनट में कितना 240 सेकंड हमने रख दिया। लेकिन यहां देखना है कि क्या है, ये आर है। आर का मतलब क्या, 100 मीटर है। इसका मतलब है कि हम अगला स्टेप में यहां लिख सकते हैं 2 पाई इंटू क्या 100 मीटर अब भाई क्या 240 सेकंड लिख सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो मर गया और यहां से 2 सौ सुखा कर काट दिया, कितना हो गया 12। तो आप देखोगे ये जो आपका कंडीशन हो गया, ये कितना हो गया, आप इसको और काट लो, कितना ये 5 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। तो आप 5 पाई बाई कितना 6 और मीटर पर सेकेंड तो लिखोगे। ये आपका क्या हो गया, ये आपकी चाल हो गई। लेकिन आपको यहां से और क्या निकालना है, यहां से आपको और निकालना है औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग इसकी क्या हो गया भाई, विस्थापन, यानी कुल विस्थापन। भाई यहां पर क्या होगा, कुल विस्थापन की बात करते हैं। कुल विस्थापन बटा क्या, कुल समय, हम कुल समय। विस्थापन आपका कितना भाई 0। अब भाई क्या कुल समय कितना 4 ना, यानी आपका औसत वेग कितना हो गया 0। लेकिन औसत चाल जो है वो आपकी 0 नहीं हुई। आपका मतलब है कि 6 पाई बाई 6 मीटर पर सेकेंड के इस चाल से ये वस्तु क्या गतिशील थी, किस पर, इस पर। तो ये क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा हूं, तो मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन में बात कर रहा हूं। यहाँ पर आप देखिए कि एक पिंड एक्स अक्ष की ओर, इसका मतलब है एक्स अक्ष कौन है, ये आपका एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष की ओर गतिशील है। शुरू में, शुरू का मतलब क्या है एक्स, यानी एक्स आई जो है शुरू में कितना है, ये 2 मीटर चलता है, शुरू में कितना है 2 मीटर। फिर कहता 3 मिनट बाद, 3 मिनट बाद मतलब कि यहाँ पर 3 मिनट बाद करता है, 3 मिनट बाद उसका जो दूरी जो कितना वो कहाँ पहुंचता है, मान के चलिए यहीं पर दूरी कितना
एक्स ये कितना पहुंचता है, तो -5.0 मीटर पहुंचता है, इतना माइनस में। तो कहता कि पिंड का औसत वेग ज्ञात करें। पिंड का क्या करना है, पिंड का औसत वेग ज्ञात करना है, पिंड का औसत वेग। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई इसमें अंतर कितना है, अंतर देखेंगे। तो आप जो जानते हैं कि अंतर हम देखेंगे, तो इसका डेल एक्स क्या होगा, आप खुद बताओ। डेल एक्स ये तो शुरुआत वाला, ये अंत वाला है, तो आप जरा सोचो डेल एक्स क्या होगा। तो आपने पढ़ा कि एक्स एफ माइनस क्या, एक्स आई। तो आपका जो एक्स एफ कितना है, -5, और फिर माइनस कितना हो गया, ये 2 हो गया, यानी ये कितना आपका हो गया, तो -7 मीटर हो गया। दोनों की दिशा क्या है, दोनों की दिशा क्या है, सेम है, दिशा में कोई अंतर नहीं आ रहा है। अब कहता कि भाई पिंड का पिंड का औसत वेग चाहिए, क्या चाहिए, पिंड का औसत वेग। तो अगर पिंड का औसत वेग चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, औसत वेग के लिए क्या निकालेंगे हम, यहां से तो यहां गया, तो ये आपका हो गया इनिशियल, ये आपका हो गया फाइनल। तो हमने फाइनल में से इनिशियल को किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये मेरा इतना आ गया। अब इसको यहां से यहां तक भाई समय कितना लगा, समय। तो आप बताओ औसत वेग बराबर आपने क्या पढ़ा था, औसत वेग बराबर आपने पढ़ा था कि डेल एक्स बाई क्या, डेल टी, डेल एक्स बाई डेल टी। तो डेल एक्स बाई डेल टी, यहां पर समय आपका क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अब कुछ समय बाद यहाँ क्या है, 80 मतलब 81 लेते हैं क्या, T2, ये कितना हो गया, दोनों के बीच अंतर क्या होगा। अब जरा सोचो दोनों में जो अंतर देखेंगे वो कितना आ गया भाई, तो -7 मीटर, और बाई ये आपका कितना हो गया, 3 मिनट, 3 मिनट की हम बात करेंगे, तो ये आपका हो गया 7 बाई क्या, 3 मिनट माइनस में हो जाएगा, 3 मिनट माइनस में। अगर इस मिनट को आप चाहेंगे सेकंड में बदलने के लिए बदल सकते हैं। इसका मतलब क्या, 180, तो आप लिख सकते हैं -7 बाई कितना, 180, ये मीटर हो गया, ये क्या होगा, सेकंड होगा। अब आप इसको डिवाइड कर, जो आएगा यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। तो औसत वेग की अगर हम बात करें ना, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, रख सकते हैं, क्लियर। तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा। एक महिला अपने घर से 9 बजे करती है, इतना किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के सीधे सड़क पर इतना की चाल से चलती है, बहुत अच्छी बात है। एक प्यारी सी बेचारी महिला है, एक सीधी सड़क है, ये क्या है आपका, सड़क है। वो कब की बात कर रही है भाई, ये 9 बजे, क्या बोल गया है, 9, हम एम की बात कर रहे हैं, कब, जब इसका समय, इसका दूरी क्या था, 0 था, समय भी इसका कुछ नहीं था। अब हुआ कि समय तो यही 9 PM है, यहां समय आपका क्या था, टी था, मान लो कि इसको T1 मान लेते हैं। अब कहता है कि 9 बजे इतना किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के सीधे सड़क पर इतना की चाल से चलती है। इसका मतलब इसका चाल, इसका भी दे दिया कितना, तो कहता है कि 5 किलोमीटर पर आवर इसका भी दे दिया है। तो यहाँ इतना किलोमीटर है केवल सवाल, ये चाल से इतना किलोमीटर दूर अपने कार्यालय से सीधे सड़क। तो यहाँ पर ये आपका 2 चीज मिल गया। एक तो आपका यहाँ का मिल गया किस साथ से चल रही है, इसका दूरी कितना है, तो दूरी आपको पता चल गया 2.5 किलोमीटर ये दूरी है। तो सबसे पहले हमको काम क्या करना होगा कि यहां से समय इसका निकालना पड़ेगा, यहां से यहां तक समय, यानी यहां से जब इसका दूरी क्या था, 0 था, उस समय समय इतना था, लेकिन यहां से यहां तक तय करने में कितना समय लगा होगा, ये हमको जानना जरूरी है। तो आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी, दूरी बटा क्या, दूरी बटा क्या, समय, सॉरी दूरी बटा 4, दूरी बटा 4 इस समय। तो दूरी कितना है, 2.5 किलोमीटर, और ये आपका चाल जो है कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। अगर यहां से इसको काट दिया जाए तो ये कितना हो गया, 1/2 आवर हो जाएगा, अर्थात कितना, 30 मिनट हो जाएगा। कितना, 30 मिनट, मतलब यहां से यहां तक आने में इसको कितना लगा, 30 मिनट लगा। इसका मतलब है घर से
ये मतलब घर है, एक है कार्यालय है। तो घर से कार्यालय तक आने में लगा समय कितना हो गया भाई? तो पहले तो यहां से 9 था, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस क्या 30 मिनट और जोड़ देते हैं, कितना हो गया? ये 9:30 पर कहाँ पहुंचेगी औरत? कार्यालय पहुंचेगी। ये इसका अपने कार्यालय में आने का जो समय हो जाएगा वो कब पहुंचेगी? आधे घंटा में अपने कार्यालय पहुंच जाएगी। फिर आगे को जो क्वेश्चन आता है, शाम के वहां वह शाम 5 बजे तक रहती है। कौन रहती है? औरत रहती है, और इतने की चाल से चल रही है। तो भाई दूरी तो नहीं बदल रहा है ना, दूरी तो नहीं बदल रहा है, केवल बदल क्या रहा है? समय। इसकी चाल से चल रही है। तो अब चाल से जब चलेगी तो अब इसमें क्या बात आएगी? आपका बदला क्या नहीं, यानी कार्यालय से, अब मैं क्या बोल रहा हूं, कार्यालय से घर तक आने में लगा समय। तो हम क्या लिखेंगे? यहां जो समय लगेगा, तो समय का मतलब क्या है? दूरी बट्टा हमारा क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। तो दूरी कितना है आप देख लो, दूरी कितना है? तो दूरी तो आपका यही 2.5 है, और इसका जो चाल जो है वो कितना है? 25 किलोमीटर कितना पर आवर। अब इसको हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, नहीं? ये कितना हो जाएगा? 1 बटा कितना? 10 हो जाएगा ना, 1 बटा 10 आवर हो जाएगा। 1 बटा 10 आवर का मतलब क्या है? 6। तो 60 बटा कितना? ये 10 हो जाएगा, मिनट में हम बात कर रहे हैं, ये कैंसिल है, कितना? 6 मिनट आपका हो गया। अब ये इतना तो आ गया कि इसको आने में कितना समय लगा और जाने में कितना समय लगा। अब यहां पर क्वेश्चन कहता है कि किसी ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर लौट जाती है। उपयुक्त पैमाना चुनिए तथा उसकी गति x और t ग्राफ खींचिए। x का मतलब का विस्थापन और समय का ग्राफ खींचे, यानी जो वेग आएगा उसके ग्राफ खींचने के लिए बात कर रहा है। तो इसको नोट करें, हम आगे चलते हैं, इसका हम लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे। ये t हो गया, ये आपका x हो गया। 9 10 5 और ये कितना हो गया? 9:30, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 5 बज के कितना है? 6 मिनट। यहाँ पर दूरी जो है वो 2.5। यहाँ तो स्ट्रेट हो गया। ये इसका क्या हो गया? ग्राफ हो गया। मान के चलिए कि आपका आ गया कितना? 5। ये इसका ग्राफ हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।